मुसलमानों के सियासती रहनुमाओं पर लगातार हमले तो किए ही जा रहे थे दोस्तों, और अब ऐसा हुआ है कि मुसलमानों के दीनी रहनुमाओं पर भी हमले किए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि तस्वीर में दिखने वाले शख्स का नाम मौलाना फारूक है, जो कि एक मदरसा संचालक थे और इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद से भी जुड़े हुए थे। आरोप है कि चंद्रमणि तिवारी नाम के शख्स ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया और इनको मौत के घाट उतार दिया है दोस्तों। और ऐसे में देश के तमाम मुसलमान चुप है, खामोश है और खामोश होकर तमाशा देख रहे हैं। तो अब ऐसे में अब देखिए इनका मनोबल कितना बढ़ गया है दोस्तों कि मुसलमानों की दीनी रहनुमाओं पर हमला करना शुरू कर दिया गया है, वो भी चंद पैसों के खातिर। मैं आपको तमाम जानकारियां दूं उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक सवाल करना चाहता हूं और एक सलाह भी देना चाहता हूं कि आपका बुलडोजर अभी तक सिर्फ धम देखकर ही चलेगा। और अगर ऐसा रहा तो याद रखिए, चुनावों को बीते कुछ ही दिन हुए हैं और आप किस तरह से मात खाए हैं लोकसभा चुनाव में, वो आपको याद रखना होगा। और आगे भी अगर आपने अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और इस तरह से हिंदू मुसलमान करना नहीं छोड़ा, आपका बुलडोजर अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर ही चलता रहा, तो जिस तरह से आप लोकसभा चुनाव में भारी शिकस्त खाए हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको इससे भी बड़ी शिकस्त विधानसभा चुनाव में देगी। आप लगातार हिंदू मुसलमान करते हुए गद्दी पर बैठना चाहते हैं, तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है और उसका जीता जागता उदाहरण बीते लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। अब बताइए क्यों नहीं चलता है चंद्रमणि तिवारी के घर पर बुलडोजर, जिसने एक मौलाना को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले ये चंद्रमणि तिवारी फर्जीवाड़ा करता है और जब इसके फर्जीवाड़ा पर मौलाना उंगली उठाते हैं तो ये मौलाना को मौत के घाट उतार देता है। ऐसे लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्या चंद्रमणि तिवारी है इसलिए इसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा? यहाँ कोई अगर रहीम होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता। तो याद रखिएगा अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों बेहद ही दर्दनाक घटना है, मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा, पूरा मामला क्या मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए, मेरा नाम है फ़ख्र आलम फारूकी। अब तमाम लोग न्यूज़ पोस्ट लाइव देख रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा था कि फ़ख्र आलम फारूकी शांत हो गया है, चुप हो गया है, कहीं चला गया है, मर गया है, गायब हो गया है, पुलिस पकड़ ली है। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी, बहुत सारे लोग मुझसे फ़ोन कॉल मैसेज के माध्यम से पूछ भी रहे थे। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो मेरे शुभचिंतक हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं जैसा था वैसा ही हूँ। बस कुछ निजी कारणों के कारण कुछ दिन अपडेट नहीं रहा हूँ। और खबर क्या मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, दरअसल यूपी के प्रतापगढ़ में मदरसा संचालक मौलाना फारूक की हत्या के बाद खूब बवाल हुआ है। आज भीड़ ने हत्यारोपी के घर पर हमला कर दिया, कई जिलों की फोर्स को बुलाना पड़ गया, सड़क जाम कर दिए गए, पुलिस पर भी पथराव किया गया। 6 घंटे बाद पुलिस लोगों को समझाने में कामयाब हो पाई। ये जो गुस्सा है आखिर क्यों ना रहे? लगातार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत रहनुमाओं को दबाया जा रहा है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है, उसे जान से मारा जा रहा है दोस्तों। अब उससे भी बस नहीं हुआ तो इन आतंकियों ने मुस्लिम दीनी रहनुमाओं पर हमला करना शुरू कर दिया है। यह पूरा मामला क्या है जरा समझ लीजिए। दरअसल कादीपुर गांव में मदरसा संचालित करने वाले मौलाना फारूक ने चंद्रमणि तिवारी को जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए थे। मौलाना ने पैसे दिए थे चंद्रमणि तिवारी को जमीन खरीदने के लिए। पुलिस के अनुसार तिवारी ने वो प्लॉट किसी और को बेच दिया। पुलिस ये बता रही है कि जिस प्लॉट के लिए मौलाना फारूक ने चंद्रमणि तिवारी को पैसे दिए थे, उस प्लॉट को चंद्रमणि तिवारी ने किसी और को बेच दिया। शनिवार सुबह जब मौलाना फारूक सोनपुर गांव में तिवारी के घर गए तो उस पर हमला कर दिया गया और उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया। पुलिस ने बताया कि सिर पर चोट लगने से मौलाना फारूक की मौत हो गई। चंद्रमणि तिवारी सहित 5 नामजद हैं, इनमें से एक महिला भी शामिल है जो फावड़े से वार करती देखी जा सकती है। अल्लाह रहम करे, एक महिला जो फावड़े से वार करती हुई देखी जा सकती है मौलाना फारूक के ऊपर। इसके अलावा लोहे के रॉड से इन पर हमला किया गया। पहले तो मौलाना फारूक का पैसा घपला कर दिया गया। जिस जमीन के लिए मौलाना फारूक ने चंद्रमणि तिवारी को पैसा दिया, उस प्लॉट को, उस जमीन को चंद्रमणि तिवारी ने किसी और को बेच दिया। और जब इसका हिसाब लेने मौलाना फारूक उसके घर पहुंचे तो देखिए इन लोगों ने उन्हीं को मौत के घाट उतार दिया। और अभी तक ना इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ना इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि अगर
चंद्रमणि तिवारी के जगह कोई मौलाना फारूक होता और मौलाना फारूक की जगह कोई चंद्रमणि तिवारी होता तो आज माहौल क्या हुआ होता। तमाम लोगों से गुजारिश है, मौलाना फारूक के लिए आवाज़ उठाइए, उनको इंसाफ दिलवाइए, क्योंकि आप जानते हैं लगातार हमारे सियासती रहनुमाओं पर तो हमले किए ही जा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से मौत के घाट उतारा जा रहा है, और अब ऐसा हुआ है कि हमारे दीनी रहनुमाओं पर भी हमले किए जा रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।